उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का कस्बा देवबंद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का प्रस्तावित दौरा। बता दें कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी 9 अक्टूबर को रूस के रास्ते नई दिल्ली पहुंचे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उन्हें यात्रा प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी है। आमिर खान मुत्ताकी का ये भारत दौरा 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच साल 2021 के बाद पहली बार हाई लेवल मीटिंग होगी, बातचीत होगी। इसी क्रम में 10 अक्टूबर को मुत्ताकी की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से तय है और ऐसी चर्चा है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं। लेकिन इन सभी राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत के साथ साथ मुत्ताकी का देवबंद का दौरा खास तौर पर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बता दें कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 11 अक्टूबर को दारुल उलूम देवबंद पहुंचेंगे। ये यात्रा तालिबान के लिए धार्मिक और वैचारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वजह यह है कि देवबंद विश्व स्तरीय इस्लामिक शिक्षा संस्थान है। इसे सुन्नी इस्लाम की हनफी परंपरा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। साथ ही तालिबान की विचारधारा पर भी इसका गहरा प्रभाव रहा है। दरअसल तालिबान का ऐतिहासिक रिश्ता पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया से रहा है, जिसे तालिबान की नर्सरी कहा जाता है। ये संस्था देवबंद की ही तर्ज पर बनी थी। इसके संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने खुद देवबंद से शिक्षा हासिल की थी। उनके बेटे सामी उल हक, जिन्हें तालिबान का पिता कहा जाता है, उन्होंने आगे इस संबंध को और मजबूत करने का काम किया था। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर समेत कई वरिष्ठ नेता हक्कानिया के छात्र रह चुके हैं। यही वजह है कि मुत्ताकी का देवबंद आना प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। आमिर खान मुत्ताकी के देवबंद दौरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के जानकारों का मानना यह है कि दरअसल देवबंद दौरे के जरिए तालिबान अपनी छवि बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बदलते परिदृश्य में अब तालिबान ये दिखाना चाहता है कि उसकी प्राथमिकता केवल कट्टरपंथ नहीं बल्कि धार्मिक शिक्षा और शांति भी है। देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने इस यात्रा को भारत और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच भाईचारे को मजबूत करने वाला कदम बताया। माना जा रहा है कि इस दौरान अफगानी छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियों और शैक्षणिक सहयोगों पर भी चर्चा हो सकती है, जो एक बड़ा पॉइंट है। दरअसल देवबंद में पहले से ही कुछ अफगानी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कदम भविष्य में दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को और गहरा कर सकता है। वास्तव में देवबंद को उसकी सबसे बड़ी पहचान दारुल उलूम से ही मिली थी। ये इस्लामिक शिक्षण संस्थान 31 मई 1866 को मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हाजी आबिद हुसैन और अन्य विद्वानों द्वारा स्थापित की गई थी। इसकी नींव मस्जिद छत्ता नामक एक छोटी मस्जिद में रखी गई थी। इस संस्था का उद्देश्य था ऐसे विद्वानों को तैयार करना जो इस्लाम की शुद्ध परंपराओं का प्रचार करे और भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की रक्षा भी कर सके। आज ये संस्था दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इस्लामी विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ से पढ़े छात्र केवल भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खाड़ी देश, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका तक इस्लामी शिक्षा का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। देवबंदी आंदोलन सुन्नी इस्लाम की हनफी शाखा से जुड़ा एक सुधारवादी आंदोलन है। ये इस्लाम की मूल और शुद्ध परंपराओं की ओर लौटने का आग्रह करता है। सुन्नी इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के बाद पहले 4 खलीफाओं को स्वीकार करता है और देवबंदी विचारधारा इसी धारा का हिस्सा है। हालांकि इसकी शिक्षा बरेलवी और अहले हदीस जैसे अन्य सुन्नी समूहों से अलग मानी जाती है। विशेष रूप से धार्मिक आचरण, सूफी परंपरा और धार्मिक नवाचारों के मुद्दों पर इसकी सोच अलग है। अफगानिस्तान की करीब 85% आबादी सुन्नी मुसलमान है, इसलिए तालिबान विदेश मंत्री का ये दौरा, देवबंद का दौरा, सीधे तौर पर धार्मिक पहचान और राजनीतिक संदेश से जुड़ा माना जा रहा है। लेकिन देवबंद को केवल इस्लामी शिक्षा केंद्र के रूप में देखना अधूरा होगा। ये जानकर आपको अचरज होगा कि देवबंद का प्राचीन नाम द्वैत वन है और इसका उल्लेख महाभारत कालीन साहित्य में भी मिलता है।
यहाँ स्थित माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल है। इस तरह देवबंद एक ऐसा नगर है जहाँ इस्लामी शिक्षा की वैश्विक परंपरा और हिंदू धार्मिक आस्था दोनों साथ साथ मौजूद हैं। यही विविधता इसे और भी विशेष बनाती है। इसलिए आमिर खान मुत्ताकी का देवबंद दौरा केवल एक कूटनीतिक घटना ही नहीं बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है उनके दौरे को लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दारुल उलूम को आप कैसे देखते हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।